नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है पतासन गांव। ये एंट्री पॉइंट है बिहार से विधानसभा की ओर। जब आप जाते हैं बिहार से टाउन की ओर जाते हैं तो सबसे पहले आपको यह स्थान मिलेगा, ये पतासन गांव है। और ठीक मेरे पीछे अगर आप देखते हैं तो ये तालाब है। इस तालाब की अपनी खासियत है। शुरुआत हम इसी तालाब से करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की माँ रानी मूरा ने तालाब को खुदवाया था और तब इसका नाम मूरा रखा गया था, मूरा तालाब। बाद में ये मोरा तालाब के रूप में जाना जाने लगा। इस जगह पर बहुत सारे गांव हैं। जैसे अगर हम देखपुरा की बात करें, खास करके 5-6 गांव है। देखपुरा है, अंबा है, पचासा है, मुरा है। और इन तमाम गांव में जो आबादी है सबसे अधिक वोटरों की वो सवर्णों की है। खास करके राजपूत जाति के लोग यहाँ पर अधिक हैं। बिहार शरीफ का मुद्दा है, एनडीए के उम्मीदवार लगभग तय हैं। डॉक्टर सुनील को इस बार फिर से बीजेपी अपना उम्मीदवार बनाएगी। विपक्ष में कौन होगा, महागठबंधन से कौन आएगा, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। बावजूद इसके पूरे कांटे की टक्कर है। इस बार बिहार से विधानसभा में बहुत रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा दोनों पार्टियों की ओर से। और तीसरा जो एक त्रिकोणीय बन रहा है वो जनसुराज पार्टी से है। तो जनसुराज पार्टी के भी उम्मीदवार कितना खेल बिगाड़ेंगे इस पूरे विधानसभा में, वो भी देखना दिलचस्प होने वाला है। निर्दलीय बहुत सारे उम्मीदवार हैं। निर्दलीय उम्मीदवार अपने अपने हिसाब से ताल ठोक रहे हैं। मगर इस पूरे मोरा और आसपास के गांव की बात करेंगे तो लोगों को समझना बहुत जरूरी है भी वो वोट जो करते हैं वो उनका मुद्दा क्या होता है, वोटिंग का पैटर्न क्या होता है और किस हिसाब से ये लोग अपना अपना वोट डालते हैं, वोट कास्ट करते हैं। और जो विकास का पैमाना है उस पर कितना खरा उतर पाए हैं विधायक डॉक्टर सुनील। अब वो उम्मीदवार के रूप में है तो उन्होंने क्या कुछ किया है। 2005 में पहली बार वो विधायक बने और 2005 में चूंकि 2 चुनाव हुए थे, फरवरी और नवंबर में। 2005 से लेकर अब तक डॉक्टर सुनील इस पूरे क्षेत्र विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। तो इनके पूरे शासन काल में विकास को किस रूप में लोग देख रहे हैं वो भी जानना बहुत जरूरी है। और कुछ युवा चेहरे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे क्या कुछ चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? राजवीर जी, मुद्दा क्या है इस बार और क्यों आपको लगता है, क्योंकि आप लोग युवा हैं, आप लोग के हिसाब से भी बिहार से विधानसभा को आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं। युवाओं का अपना मुद्दा होगा, छात्रों का अपना मुद्दा है। आप जब वोट करते हैं तो आपके दिमाग में क्या चलता है और किस मुद्दों पर आप वोट करते हैं? सबसे पहले तो मुद्दा है सर, जब भी चुनाव आता है तो हमारे स्वर्णों का आवाज उठना चाहिए। जितने भी हमारे पंचायत में मोराकला, पतासन, पचासा या तिलकीपुर, मथुरापुर, जितने भी जाति समाज के हैं सभी को एक वर्ग का सम्मान मिलना चाहिए, ताकि हम लोग एक वोट तय करके दें और हम लोग का समाज को आगे उन्नति करें। और हर वर्ग में गरीबी अमीरी रहता है सर, उसको भी देखा जाए। युवा में स्पेशल सबको रोजगार चाहिए सर, इससे रोजगार मिले ताकि आगे बढ़कर उन लोग कुछ काम कर सकता है। और एनडीए की सरकार में मोरा तालाब में खास करके अच्छा काम हुआ है। गेट की निर्माण हुआ है, सीढ़ी घाट बना है, डॉक्टर सुनील जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ है। इससे मोरा तालाब के लोग काफी अच्छे खुशी है, खुशहाल है। और आगे भी हम लोग चाहते हैं कि सामाजिक कार्य हो और व्यक्तिगत किसी का कार्य नहीं होना चाहिए। जिसमें समाज का कार्य हो तो उसमें सबको उन्नति होती है। और सवाल है सर कि एनडीए का सरकार में ही हम लोग को चेहरा जब भी आता है तो हम लोग को आगे किया जाता है, ऐसा बात नहीं है। और हम लोग हमेशा चाहते हैं कि एनडीए का समर्थन में रहे, सारा हमारा समाज हम एनडीए के समर्थन में रहे, ताकि आगे जा करके हम लोग आगे के ऊपर का भी सोच रखें। मोदी जी की तरफ से भी हम लोग 1 से 10% आरक्षण मिला था, दूसरा हमेशा उनका साथ बना रहे ताकि हम लोग राष्ट्रीय समाज का आगे का कार्यभार बढ़ना चाहिए। स्वर्ण एकता में हम लोग मगर आप तो वोट तो करेंगे। जैसा आप बता रहे हैं कि इंडिया आपके लिए बहुत अच्छी पार्टी है, तो आपने तो अपना सब कुछ स्पष्ट कर दिया ना कि आप किसको वोट करें। हम लोग तो एनडीए को वोट करेंगे सर। तो मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा हम लोग का रहेगा विकास। विकास हो गया आपके हिसाब से? विकास सिर्फ इसी गांव को विकास में नहीं, विकास तो हर गांव की चाहिए सर, हर राज्य में चाहिए। लेकिन सवाल है कि मोरा तालाब का जो अभी विकास हुआ है, वर्तमान में देखा जाए कि गेट का निर्माण हुआ है और सीढ़ी छठ घाट का सीढ़ी बना है, जहाँ यहाँ पर लाखों लाखों पर बैठी माता आते हैं, छठ घाट में यहाँ पर आरग देते हैं। तो यहाँ पर विकास का मुद्दा कहे तो सभी के लिए बराबर है। तो एक तरह का मोरा तालाब का विकास नहीं हुआ है, यहाँ पर शहर से लेकर के ग्रामीण तक का सबका विकास हुआ है। स्कूल बन गया बढ़िया, स्कूल, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, मोरा तालाब में सब कुछ बढ़िया। मोरा तालाब से लेकर पतासन में भी देखिए, यहाँ पर सरकारी भवन बनने के लिए आया है
विवाह भवन बनने के लिए आया है, पंचायत भवन भी बना है, पतासा में भी विवाह भवन बनने के लिए गया है, पतासा में बनने के लिए। तो लगभग सर हम लोग हम शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। शिक्षा में तो भी अव्वल है। मोड़ा तालाब माध्यमिक था, प्राथमिक था, माध्यमिक हो गया, माध्यमिक से 10 प्लस स्कूल हो गया। तो सर हम लोग चाह रहे हैं कि मोड़ा तालाब बहुत आगे गया। बगल में हाई स्कूल पतासंग है, लेकिन मोड़ा तालाब भी हाई स्कूल हो गया, अच्छी बात है। तो शिक्षा भी रोजगार बना है सर। तो इस वक्त में देखिए मोड़ा तालाब में बड़ा दिलचस्प नजारा ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों से भी हम बात करेंगे। और यहाँ पर कुछ माननीय है, माननीयों से भी बात किया जाएगा और जानने की कोशिश करेंगे कि जो बिहार से विधानसभा है उसको लेकर के क्या कुछ चल रहा है इनके मन में। आपको हम बात करते हैं रजनीश कुमार सिंह उर्फ राजू जी से, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ चलता है आप लोगों के मन में और वोट जो करते हैं आखिर मुद्दा क्या होता है। पहले तो जो आप लोग के माध्यम से आप लोग को धन्यवाद मिलता है, लोगों के मन की बात जो है बस अब एक ही मन है कि अब की बार डबल इंजन की सरकार, एनडीए की सरकार। और इस बार उम्मीदवार भी एनडीए से डॉक्टर सुनील को फिर से रिपीट करने की संभावना है, जिससे तय माना जा रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे। आखिर 20 साल से आप लोग डॉक्टर सुनील के साथ हैं, यहाँ के लोग साथ हैं, यहाँ के लोग वोट करते हैं। क्या आपको लगता है कि जिस उम्मीद से उनको विधायक बनाया गया उस उम्मीद से उन्होंने काम किया इस चाहते? नहीं, वो अपने उम्मीद तक करे हैं, वो अपना काम पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। और जो जनता को चाहिए आधारभूत व्यवस्था जो है जनता या विधानसभा, चाहे वो शिक्षा हो, सभी चीजों में उनके नेतृत्व में काम विकास का और तेजी से चल रहा है और वो देखने को। शिक्षा में आपने कहा बहुत तेजी से काम चल रहा है, स्वास्थ्य में आप कहते हैं आज भी रेफर का हाल स्थिति बना हुआ है सभी अस्पतालों में, एक भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं है, रोजगार की स्थिति बनी हुई है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। निरंतर उस पर सुधार कर रहे हैं, सुधार दे रहे हैं। थोड़ी बहुत त्रुटियां हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नवारा। पिछले 20-25 साल पहले का अगर देखा जाए और आज का देखा जाए वो स्पष्ट दिखाई देता है। और इस वक्त हम तनु सिंह जी भी साथ में हैं। तनु जी आप लोग तो बिहार शरीफ को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, राजनीति के अनुभव भी रहा है आपका, क्या आप कुछ समझ पा रहे हैं बिहार शरीफ का जो चुनाव होने वाला है, टसल का चुनाव होगा या राह आसान होता हुआ दिख रहा है? बिहार से का चुनाव बड़ा आसान होता दिख रहा है। इतना काम हुआ है, मेन विजन है कि मोदी जी का सरकार है, नरेंद्र मोदी का। और दूसरी बात है कि इतना विकास हुआ है और एनडीए गठबंधन है, गठबंधन के साथ यहाँ मोरा में ही देख लीजिए, गाँव में जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, सीढ़ी बना हुआ है, गेट बना हुआ है, अभी जो ये हाईवे पार किया हुआ है, तो इससे विकास रोजगार मिल गया बच्चों को, छात्रों को रोजगार मिल गया, स्वास्थ्य विभाग बहुत अच्छा हो गया, क्या कुछ बढ़िया हो गया है? क्या एक पार्किंग भी बिहार शरीफ में आप ढूंढ कर दिखा दीजिए, कहीं कोई पार्किंग है, चलान कटता है, ट्रैफिक जाम है, क्या ये मुद्दा आप लोग को नहीं दिखता? आप लोग सिर्फ एनडीए की ही बात करते हैं, नरेंद्र मोदी ने विकास किया। नरेंद्र मोदी बिहार के मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे ना, बिहार के मुख्यमंत्री या तो आपके एनडीए गठबंधन के नीतीश कुमार होंगे और आपके विधायक के उम्मीदवार जो है डॉक्टर सुनील है। तो 20 वर्षों में आप बता दीजिए, आप छोड़िए क्या मोरा में हो गया, बिहार से विधानसभा की बात कीजिए, तो क्या पार्किंग है? पानी की व्यवस्था हो रही है, कहाँ पानी की व्यवस्था किया जा रहा है। रांची रोड में जो भी चलान काहे कटवा रहे हैं? तो है ना, चलान तो कट रहा है, जाम है, ये बात इनकार नहीं किया जा सकता है। जाम तो है, चलान भी कट रहा है, परेशानी भी है, लोगों को परेशानी भी है, सुविधा होना चाहिए और विधायक जी को ध्यान देना चाहिए। जब वो 20 साल से हैं तो इस पर ध्यान देना चाहिए उनको। 20 साल से हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। और मुद्दा वही है, शिक्षा का भी आप देख लीजिए, में तो पार्किंग का व्यवस्था सुधार होना चाहिए। और यहाँ फिर नाली गली है, नाली गली भी मैंने कहीं कहीं बहुत जगह पर बहुत खराब है, इससे होना चाहिए। स्वास्थ्य पर भी सुधार होना चाहिए, स्वास्थ्य पर सुधार हुआ है ऐसे भी, लेकिन हॉस्पिटल बनाया, लेकिन वहाँ सुधार होना चाहिए, स्वास्थ्य पर सुधार होना चाहिए। और विधायक जी को ध्यान देना चाहिए इस मुद्दे पर। अगले बार अगर जीत के आवे इस मुद्दा पर काम करें कि शहर का विकास हो, शहर का विकास हो। और यहाँ पर राजद से भी बहुत सारे संभावित उम्मीदवार हैं, क्या मुकाबला होने वाला है? नहीं, कोई का मुकाबला नहीं होने वाला है, राजद से कोई का मुकाबला होने ही वाला नहीं। कुंदन कुमार वो भी चुनावी मैदान में है, मनोज ताती वो भी चुनावी मैदान में है।
हाँ, तो अभी कुंदन कुमार है, तो कुंदन कुमार का अपना विजन है, कुंदन कुमार अपना चुनाव लड़ेंगे। और मनोज ताती जी भी है, इनकी पत्नी यहाँ से मेयर भी है। कभी आप लोग के मन में नहीं बुलाता है कि हम भी चुनाव लड़ें या हमारा भी प्रतिनिधित्व हो या हमारा भी हम लोगों को भी मौका मिले? तब तक आप लोग ऐसे ही कार्यकर्ता के रूप में चलते रहे? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं सोचे हैं, लेकिन अगर आगे कुछ मिलेगा तो फिर तैयारी करेंगे चुनाव लड़ने का। तो ये स्थानीय लोग हैं, इन लोगों के मन में बहुत सारे चीज भी गुजर रहे हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं? एक दुकानदार है, उनसे भी बात करेंगे, और लोग भी हैं यहाँ पर मोड़ा में, उनसे भी बात कर लेते हैं। कितना विकास आपके हिसाब से झांसी विधानसभा में हुआ है? आप जब वोट करते हैं तो बच्चों के भविष्य को देखकर वोट करते हैं या पार्टी और या जाति देखकर वोट करते हैं? स्वास्थ्य विभाग में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स नहीं होता है, बात सब कुछ तो सही नहीं, मगर 20 साल मौका भी तो मिल गया ना। बात तो बहुत 2005 से तो सरकार एनडीए की है, डबल इंजन की सरकार है, तो 20 साल में क्या मौका नहीं मिला आपको सुधार? मिला तो बहुत बेहतर भी होगा, बचा हुआ दिक्कत नहीं आगे भी बेहतर होगा। और हम जानने की कोशिश करते हैं कि किसान को भी लोग क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नवीन कुमार सिंह है। नवीन जी, क्या लगता है आपको इस बार चुनाव में? चुनाव में एनडीए क्यों? विकास किए हैं, कौन सा विकास? जैसे रोड हो, पानी हो, बिजली हो, स्कूल बेहतर, स्वास्थ्य बेहतर, स्वास्थ्य पार्किंग तो बढ़िया, जाम से निजात, क्या कुछ मिल गया? रोजगार मिल गया? रोजगार क्या पलायन तो ये नहीं कहीं 100% रुका है, मगर हाँ कुछ तो कम हुआ है। क्या कम हुआ है? आप पलायन से जब बाहर यहाँ के लोगों को कम से कम एक सरकार सुविधा दे रही है लोन के वास्ते, ये उसी तरह से कि आप अपने खुद का रोजगार यहाँ करें। अब लोग कर रहे हैं, जैसे हम भी लेके किए हैं, लोग कर रहे हैं, हम भी बाहर रहे हैं 8-10 साल, फिर अब यहाँ के सेटल हुए, सरकार ने समर्थन दिया हमको, हम यहाँ कर रहे हैं। देखिए हमारे साथ में एक और बुद्धिजीवी हैं, स्कॉलर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। नहीं, आप बताइए, आप लोग अगर आप लोग क्या बोले वो कि आप बताइए, हम क्या बोले? आप बताइए कैसा है बिहार शरीफ विधानसभा? बिहार शरीफ विधानसभा एनडीए जीतेगा। क्यों जीतेगा? मतलब आप लोग वोट विकास कैसे है, करते हैं? सारा। विकास तो 20 साल से बस उसी रटाया एक पैटर्न चला रहा है, रोड गली, स्वास्थ्य की बात नहीं करता है। अभी में अंतर है कि नहीं? स्वास्थ्य पे क्यों नहीं बात करते हैं आप लोग? एक भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं है कहाँ? बिहार शरीफ। आप सदर अस्पताल चले जाइए, डॉक्टर पहले से तो अच्छा जरूर है, पहले 2020 से तो अच्छा जरूर है। 2020 में तो बकरी खाली समूचे में दौड़ता था। अच्छा, बकरी सारा समूचे में चलता था, तो अब बकरी नहीं दौड़ रहा है। अच्छा, और उसके बाद क्या हो गया? अभी तो जरूर बढ़िया है। मतलब आप लोग विकास के नाम पे वोट करते हैं, बच्चों के भविष्य को देखते हैं। बच्चों के दिल में भी ठीक है, पहले से अच्छा पढ़ाई हुई है ना, बचना है कि ना हो रहा है। पहले तो 10 बजे आए या 12 बजे चल दी, और अब बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो सामने पता चलेगा, चाहे जाए स्कूल में जाकर के पता चलेगा। रोजगार भी मिल गया सब। समझिए, रोजगार एक के बाद चाहेगा कि सब मुझसे उतर के चला देता है, संभव है? चलिए, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें होती हैं और आपके अपने अपने अंदाज भी हैं। लोगों के समर्थन का अपना अपना हिसाब किताब होता है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम आंख बंद करके किसी भी बात को रख दे। हर गांव में हर लोगों का अपना एक अंदाज होता है, अपने हिसाब से वोट करते हैं। मगर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नॉमिनेशन 10 से होना है, 20 तक स्क्रूटनी होनी है। अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं है। उम्मीदवार कहाँ कैंपेनिंग करेंगे, किसके पास जाएंगे, रेस्ट जो 16 दिन होगा उसमें कितना काम कर पाएंगे, ये अभी सबसे एक बड़ी समस्या है। सस्पेंस तो बना हुआ है पूरे बिहार में। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। तो बिहार शरीफ का ये मोरा तालाब है, जैसा ऐतिहासिक संदर्भ भी है, सब कुछ है, लोगों के अपने विचार है, लोगों की अपनी सोच है। मगर बावजूद इसके जो बेसिक नीड्स है, जिसके लिए कई दिनों से मैं बार बार कह रहा हूँ, पार्किंग की समस्या तो है, जाम की समस्या है, ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। छात्रों के भविष्य की बात की जाएगी, युवाओं के रोजगार की बात की जाएगी। और 2025 में किसकी सत्ता होने वाली है, कौन किस पे काबिज करेगा, यह भी देखना दिलचस्प होगा। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।